पैरेलल डिप्स चेस्ट के लिए फ़र्स्ट एक्सरसाइज। चेस्ट के मसल के अलावा ये डेल्टोइड शोल्डर यानी कि जिसको मोटा बोलते हैं उस पर भी जो है वो इफ़ेक्ट करती है। उसके अलावा ट्राइसेप के मसल को भी ये इन्वॉल्व कर रही होती है ये एक्सरसाइज। तो उसके अलावा उसके बाद आ गई है पुशअप्स के बारे में तो आप जानते ही हैं, फ़िटनेस का बेसिक्स जो है वो काउंट होता है। तो वाइड ग्रिप पुशअप्स जो हैं वो चेस्ट के लिए, वैसे तो डेल्टोइड और यानी डेल्टोइड पे भी ये इसका पुशअप्स का इफ़ेक्ट आ रहा होता है। कोई भी एक्सरसाइज है जो बाजुओं के साथ परफॉर्म की जाए, डेल्टोइड बाजू ट्राइसेप कुछ ना कुछ इसमें इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो दूसरी एक्सरसाइज वो थी, उसको एज ए वार्म अप भी करते हैं। थर्ड एक्सरसाइज ये बेंच प्रेस आ गया, ठीक है, वाइड ग्रिप बेंच प्रेस है। तो इसको परफॉर्म किया मैंने, मैक्सिमम रैप्स लगाए हैं 8 से 10। तो उसके बाद जो है मैं इंक्लाइन प्रेस लगाऊंगा, जैसा कि ये यानी कि अपर चेस्ट पे चिन के बिल्कुल नीचे रख के जो है वाइड ग्रिप के साथ इसको चेस्ट के मसल को इन्वॉल्व किया जाता है। मोस्टली बोला जाता है कि ये अपर चेस्ट के लिए ये एक्सरसाइज जो है जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो उसके इस एक्सरसाइज के बाद जो है वो मैंने इंक्लाइन डंबल, जो इसी बेंच के ऊपर इंक्लाइन बेंच जिसके ऊपर मैं लेटा हुआ हूँ, इस बेंच को इंक्लाइन बेंच बोला जाता है। तो इसी के ऊपर बैठ के मैंने ये डंबल इंक्लाइन डंबल परफॉर्म किए हैं। इसे भी, इस एक्सरसाइज को भी अपर चेस्ट के लिए ही परफॉर्म किया जाता है। मसल तो पूरी चेस्ट का ही इन्वॉल्व हो रहा होता है, लेकिन टारगेट जो है वो जिस एक्सरसाइज के लिए हो उसको किया जाता है साइकोलॉजिकली, जैसे कहते हैं कि माइंड मसल कनेक्शन। तो अब ये अगली एक्सरसाइज आ गई है हमारी, फ्लैट बेंच पे लेट के इसको डंबल फ्लाइंग प्रेस बोला जाता है। तो मैक्सिमम हाथ खोलना होता है, स्ट्रेट रखना होता है। तो बिगिनर जो हैं वो इस किस्म की जो है वो एक्सरसाइज परफॉर्म करने से पहले वेट का ख्याल रखें कि मिनिमम वेट लगाएं। और अगर वो थोड़े से एल्बोज़ को ज़्यादा बेंड कर भी लें तो वो मसला नहीं है, ठीक है, इंजरी से बच जाएंगे। नहीं तो एक नया बंदा जिसकी प्रैक्टिस नहीं है उसको इंजरी के काफ़ी ख़तरे होते हैं ये इस किस्म की एक्सरसाइज परफॉर्म करने में। फिर आ जाता है स्ट्रेट इसी फ्लैट बेंच के ऊपर अपना, जैसे हमने इंक्लाइन प्रेस लगाया है वैसे ही ये डंबल प्रेस होता है। ये पूरे चेस्ट के मसल को इन्वॉल्व कर रहा होता है। तो बाकी मेन चीज़ जो है वो आपका माइंड मसल कनेक्शन है। तो उसके बाद आ गई है मोस्ट नोइंग एक्सरसाइज, जिसको बटरफ्लाई बोला जाता है, जिसको फ्लाइंग फॉर्म में जो है परफॉर्म किया जाता है। तो ये भी चेस्ट के मसल को ही हिट करती है, चाहे मिड में रख के लगा लें, चाहे इसको ग्रिप ऊपर से कर लें या फुल नीचे से कर लें, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। तो फिर आ गई केबल क्रॉस, ठीक है। तो केबल क्रॉस की एक्सरसाइज के भी 3 एंगल हैं, लोअर मिडल, जैसे ये देखें ये 90 डिग्री के एंगल पे रख के मैं लगा रहा हूँ। उसके बाद जो है इसको अपर पे भी रख के लगाया जा सकता है और लोअर से भी इसको मसल को डिफरेंट वे में जो है वो हिट किया जा सकता है, तो डिस्टर्ब करने के लिए, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। ये अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर रख के फ्रंट पे रख के जो है वो परफॉर्म कर रहा हूँ, ताकि मसल का कोई यानी कि कोई पार्ट जो है वो इन्वॉल्व होने से रह ना जाए। तो बहरहाल आपकी चॉइस है, अगर आपको मसल इन्वॉल्व करना आता है तो वो एक फॉर्म में रख के भी आप पूरे मसल को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी आगे आ गई है पुल ओवर, ये भी बड़ा फेमस और क्लासी सेट है। तो इसको जो है हम इस फॉर्म में भी परफॉर्म कर सकते हैं। जो बिगिनर होते हैं वो स्ट्रेट बेंच पे जो है उसको परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि जिस साइड पे मेरी टांगें हैं या हिप है, इसको बेंच के स्टार्ट में या एंड पे रख के गर्दन को बेंच के लास्ट में रख के जो है इसको परफॉर्म किया जा सकता है। ये लोअर चेस्ट के लिए मोस्टली बोला जाता है, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट इसका जहाँ तक मेरा आइडिया लैट्स पे और डेल्टोइड पे, जिसको मैंने स्टार्ट में बताया कि मोढ़ा बोलते हैं और शोल्डर भी बोलते हैं, तो उस पे जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही होती है। ये थर्ड फॉर्म है केबल क्रॉस की, जो मैं आपको बता रहा था, जो लोअर चेस्ट के लिए मोस्टली बोला जाता है कि परफॉर्म की जाती है। वही बात के मसल को एक्सरसाइज तो वो मेन मसल को टारगेट कर ही देती है, लेकिन उसको अपनी साइकोलॉजिकली अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए डिफरेंट वे में जो है वो टारगेट करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि ये देखा जाए तो ये बोला जाता है कि अपना लोअर चेस्ट के लिए इसको इस साइड को लगाया जाता है। अब मैंने इसके साथ ही बाइसेप्स की एक्सरसाइज स्टार्ट की है। तो बाइसेप्स की एक्सरसाइज जो है वो अपना डंबल कर लिए सेट है, जिसको 1 बाय 1 परफॉर्म कर रहा हूँ। इसको
खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, ठीक है। परफॉर्म डबल डंबल एक साथ भी इस एक्सरसाइज को दोनों को अगर आप कर सको तो उठा के यानी कि एक साथ कर सकते हो। ये मैं खड़े होके जो है वो परफॉर्म कर रहा हूँ। मोस्टली जो बिगिनर्स होते हैं या स्टूडेंट आके पूछ रहे होते हैं कि भाई इस सेट को मैं बैठ के लगाऊँ या खड़े होकर लगाऊँ, ठीक है। तो इस किस्म का जो सेट होता है, जैसे यानी कि यह हैमर है या ये अपना डंबल कर्ल है, इसको चाहे आप बैठ के लगाओ चाहे खड़े होकर लगाओ, या ओवर हेड ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज होती है उसको भी चाहे बैठ के लगाओ या खड़े होकर लगाओ, या ओवर हेड रॉड भी होता है, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। जैसे आप कंफर्ट फील करें उस हिसाब से आप उसको परफॉर्म कर लें, लेकिन कोशिश ये करें कि लगे परफेक्ट, ठीक है। ज़्यादा वेट उठा लेना तो गलत सेट लगाना या गलत एंगल में लगा लेना, मसल तो कोई ना कोई हिट हो जाता है, लेकिन जिस मसल के लिए आप कर रहे हैं वो नहीं होता। ये हैमर कर्ल है ये एक्सरसाइज जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। इसको हथौड़े की फॉर्म में डंबल को रख के परफॉर्म किया जाता है। थोड़ा सा आगे हो जाए बाजू तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। तो बहरहाल वो आपका अपनी बॉडी लैंग्वेज है कि आप उसको किधर स्टेबल करते हो और किस तरह जो है परफॉर्म करते हो। अब ये है बाइसेप्स कर्ल, ठीक है, रॉड के साथ, ठीक है। रॉड के साथ हम बाइसेप्स कर्ल कर रहे हैं। तो ये भी जैसे मैं झटके के साथ उठा रहा हूँ, कोशिश ये करें कि आप थोड़े वेट के साथ लगा लें। मुझे तो मेरा तो यानी कि माइंड मसल कनेक्शन बना हुआ है, तो मैं तो परफॉर्म कर लेता हूँ, यानी कि अपने मसल पे ले आता हूँ झटके के साथ भी। लेकिन जो बिगिनर होता है वो उसको इंजरी के ख़तरात भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। टेंडन टूट सकता है, मसल ब्रेक हो सकता है, ठीक है, या जॉइंट वगैरह में कोई इशू बन सकता है। बैक बोन लोअर बैक पे जो है वो भी जो है वो इंजरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं अगर आप बेतुका वेट उठा रहे हो, ठीक है, को और फॉर्म में ना लगा रहे हो। अब ये प्रीचर मशीन है, ठीक है, इसको भी बाइसेप्स के लिए ही परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो अब जैसे ये प्रीचर मशीन है वैसे ही मैनुअल बेंच भी होता है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा उस पर भी एक्सरसाइज परफॉर्म करके, जैसा कि ये मैं कर रहा हूँ इजी बार के ऊपर, बेंड रॉड के ऊपर। इसको स्ट्रेट रॉड के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बेंड रॉड पे ही करें। और आपकी बाजुओं की पोजीशन मोस्टली पूछी जाती है कि किस पोजीशन में रखूँ मैं, तो वो शोल्डर के लेवल पे आप रॉड पकड़ लें तो वो ज़्यादा जो है वो बेहतर होता है। बाकी आपकी चॉइस है, आप जिधर से भी पकड़ के लगाएंगे, अगर मसल पे आ रहा है तो वो मसल को हिट कर ही देगा। इधर ही प्री चेयर पे बैठ के आप जो है वो दूसरी एक्सरसाइज 1 बाय 1 सिंगल डंबल के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको। अब ये इसको आर्नल्ड कर्ल इस एक्सरसाइज को बोला जाता है। तो इसको 1 बाय 1 परफॉर्म करते हैं एक सिंगल हैंड के साथ। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े दूसरी एक्सरसाइज में तो कोच या हेल्पर आपको हेल्प दे देता है, तो इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। आप दूसरे हाथ के साथ अपने यानी कि जो है वो हाथ को जिससे आप परफॉर्म कर रहे हैं हेल्प दे सकते हैं खुद ही, आपको इसमें हेल्पर की या कोच की ज़रूरत नहीं होती। ये आ गया वो सेट जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि इसको आप हैमर फॉर्म में रख के इस प्री चेयर पे के ऊपर डंबल रख के 1 बाय 1 भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये हैमर फॉर्म है। स्ट्रेट फॉर्म में भी कोई बिगिनर आ गया नया जिससे रॉड जो है स्टेबल नहीं हो रहा है या बैलेंस नहीं कर पा रहा है इसके ऊपर बैठ के, वो 1 बाय 1 डंबल के साथ भी ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, स्ट्रेट रख के डंबल। इसका प्री चेयर कर्ल का अल्टरनेटिव जो है, ठीक है। उसके अलावा ये जब मैं हल्का सा टेढ़ा रखा हुआ है मैंने ये इस एक्सरसाइज में डंबल, क्योंकि मेरा इफ़ेक्ट जो है वो यानी कि जो है ना इस फॉर्म में आ रहा था, इस वजह से। अब आ गई है ये हैमर कर्ल ड्रॉप, ठीक है। ये भी आप मेड सेट ही होते हैं, खुद ही बनाए होते हैं ये, ठीक है। लेकिन अगर आपके मसल को डिफरेंट वे में आप टारगेट कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है इसमें, आप करें। एक्सरसाइज एंड है हमारी इधर।